टाइम करनाल का मेयर चुनाव तक भारी पड़ गया है। असंध का उपचुनाव पूरे हरियाणा में इसके चर्चे चल रहे हैं और कांग्रेस समर्थित चुनाव हो चुका है। तो क्या उम्मीदें मान के चल रही थी आप? जो विधानसभा के चुनाव के बाद मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है कि 4 महीने के बाद ही लोग यहाँ के जो है निराश है और सरकार को बदलना चाहते हैं। नायब सैनिक जी कह रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी तो एक ट्विटर की पार्टी बन के रह गई अभी। उसके कहने से क्या बनेगा? ये जनता बदलाव चाहती है। सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो। लोग देश में और प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। ये परिवर्तन जो है जब यहाँ की सीट जीत कर जाएगी ऑटोमेटिकली ही हरियाणा और देश के अंदर परिवर्तन आएगा। करनाल के अंदर सीएम साहब आए 2 घंटे में कांग्रेस को तोड़ के चले गए। आप खुद बीजेपी में रहे, आप कांग्रेस में आ गए, समय कुछ और है और आपके फैसले किसी और तरह के, क्या कहना चाहोगे? जैसे वो मरासी करते हैं ना जी, उनका रोल आजकल सीएम साहब कर रहे हैं। जी जी हाँ जी। डमरू बजेगा या फटेगा? बजेगा 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 बजेगा। चलो, इस टाइम करनाल का मेयर चुनाव तक भारी पड़ गया है। असंध का उपचुनाव, सोनिया बहुत है, कांग्रेस समर्थित है। यहाँ से चेयरमैन के लिए उपचुनाव यहाँ हो रहा है जी। क्या ये इतना बड़ा काफिला तोड़ने क्या? हाँ जी, उपचुनाव है और आपको पता है पहले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैंने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई के बाद ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़के इस टाइम निकाय चुनाव से ज्यादा खुड़का रही उपचुनाव का ज्यादा खुड़का है। हाँ जी, उपचुनाव का पूरे देश का यहाँ पर जोर है। और मैं बताती हूँ क्योंकि सेंटर में उनके गवर्नमेंट इसलिए उनका पूरा फोकस इस चुनाव में और हम 100% जीतेंगे, 1000%। करनाल के मेयर चुनाव पर भारी पड़ रहा है ये उपचुनाव बिल्कुल भारी पड़ रहा है सर। वो इसलिए भारी पड़ रहा है मैं बताऊंगी क्योंकि पूरी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर है और इसीलिए ये इलेक्शन उनके लिए नाक की, वो कहते ना पूरा नाक पे आ गया, इज्जत नाक की इज्जत बनी और इसलिए यहाँ पर जी जी दो पूर्व विधायक साथ में आप। हाँ जी बात करते, क्या अपील करोगे जी असंध की जनता से? करूंगी कि मेरा जो है डमरू का निशान है और ज्यादा वोट करें और अपनी बेटी को कामयाब बनाए। चलो, फिलहाल मैं आपको मिलवाऊंगा अभी जो यहाँ से पूर्व विधायक हैं बख्शी सिंह और शमशेर सिंह गोगी, उनसे भी हम बात करेंगे। आज भाई चलो, ये काफिला है, कांग्रेस समर्थित चेहरा है सोनिया बहुत। तो अब देखो, आप शमशेर सिंह गोगी और बख्शी सिंह मेरे साथ है। बख्शी सिंह जी, क्या मतलब करनाल के मेयर चुनाव पे भारी पड़ रहा है असंध का उपचुनाव? इतना बड़ा हो रहा है क्योंकि पूरे हरियाणा में इसके चर्चे चल रहे हैं और कांग्रेस समर्थित चुनाव हो चुका है। तो क्या उम्मीदें मान के चल रही थी आप? जो विधानसभा के चुनाव के बाद मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है कि 4 महीने के बाद ही लोग यहाँ के जो है निराश है और सरकार को बदलना चाहते हैं। इसलिए यहाँ का चुनाव जो है अच्छी वोटों लेके यहाँ से जीत कर जाएंगे। नायब सैनिक जी कह रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी तो एक ट्विटर की पार्टी बन के रह गई अभी। उसके कहने से क्या बनेगा जी? उसके कहने से कुछ नहीं बनेगा। ये जनता बदलाव चाहती है और जहाँ भी वो प्रचार के लिए जा रहे हैं, उन अपने जो समर्थित चेहरे उनके जो बीजेपी के सिंबल पे लड़ रहे हैं उनके बारे में कह रहे हैं मेरी मोहर है। चलो देखो, उनका कहना जो है उनकी मर्जी है, लेकिन सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो। लोग देश में और प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। ये परिवर्तन जो है जब यहाँ की सीट जीत कर जाएगी ऑटोमेटिकली ही हरियाणा और देश के अंदर परिवर्तन आएगा। करनाल के अंदर सीएम साहब आए 2 घंटे में कांग्रेस को तोड़ के चले गए। आप खुद बीजेपी में रहे, आप कांग्रेस में आ गए, समय कुछ और है और आपके फैसले किसी और तरह के, क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसा है जी, कोई आए करनाल में कोई जाए, लोग जो हैं उनके डर से भय से सामने नहीं होना चाहते, लेकिन अंदर खाते वोट देना चाहते हैं और वोट देंगे। चलिए, क्या अपील करोगे जी असंध की जनता को? संता की जनता से यही हम अपील करेंगे कि आने वाली 2 तारीख को एक वोट जो है अपना इसके जो हमारी ये सोनिया बोध है इसके चुनाव चिन्ह पर दे के इसको कामयाब और सफल बनाए। चलो, फिलहाल शमशेर सिंह गोगी जो पूर्व विधायक हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सीएम साहब कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी तो एक ट्विटर की पार्टी बन के रह गई थी। तो सीएम साहब का तो आजकल रोल ये है, जैसे वो मरासी करते हैं ना, उनका रोल आजकल सीएम साहब कर रहे हैं। अच्छा। सीएम साहब को इतनी बग्गी पड़ी हुई है, खट्टर साहब सीएम साहब घुटने टिके करनाल में ही रोज आ जाए था। तो ये मतलब कांग्रेस पार्टी करनाल में मनोज वधवा का इलेक्शन भी जीत रहे हैं और
असंध में बाई इलेक्शन भी जीत। एक तरफ है करनाल का मेयर चुनाव और एक तरफ असंध का उपचुनाव रुका पड़ रहा है भाई। करनाल का भाई हटले यार थोड़ा साइड में यार। करनाल का जो मेयर चुनाव उसके ऊपर भारी पड़ रहा है असंध का उपचुनाव, इसका रुका ज्यादा हो रहा है। असंध के सभी कार्यकर्ता जो कांग्रेस में हैं वो मिलजुल के सब मेहनत कर रहे हैं जी। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि सोनिया बहुत असंध से इलेक्शन जीत रही है। और मनोज वधवा जी भी करनाल से, रात मैंने यहाँ से जाके करनाल में भी 2 मीटिंगें करी हैं और वहाँ भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और मनोज वधवा जी इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, असंध में डमरू बाजेगा डमरू पाटेगा? डमरू बजेगा उरा तो पाटेगा क्या जी? शिव भगवान की जय। जी जी। शिव जी का डमरू है ये। अच्छा, तो क्या, क्योंकि कल महाशिवरात्रि भी थी और डमरू का चुनाव चिन्ह संयोग जी। कल भी हमने सारा दिन मेहनत करी है और आज भी कर रहे हैं। तो असंध की जनता को क्या अपील करना चाहोगे जी? मेरी यही अपील है कि इस बीजेपी जैसी झूठी और पखंडी पार्टी से बचो और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताओ और भ्रष्टाचार मिटाओ। तो क्या भविष्यवाणी करना चाहोगे, क्योंकि सीएम साहब कह देते हैं कहीं भी जाके घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप जितने बैठे हैं। आप क्या कहना चाहोगे यहाँ असंध के लिए? हम तो अपने जनता के विश्वास पे, जो असंध की जनता है, हमारे को उस पे पूरा विश्वास है कि वो कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। पहले भी उन्होंने कांग्रेस को जिताया था, अब भी कांग्रेस को। चलो, फिलहाल जो पूर्व विधायक असंध से शमशेर सिंह गोगी ने भी एक भविष्यवाणी कर दी है सीएम साहब की तरफ पे। भाई असंध की जनता इस उपचुनाव में, क्योंकि फर्जी डिग्री को लेकर के मामला उठा था, अब जो दूसरे प्रत्याशी भाजपा की तरफ से इस उपचुनाव में, उनके ऊपर भी जो आज सुनवाई भी है उस बारे में। गोगी साहब आज डीसी साहब ने आदेश दिए थे इस मामले में कि भाई हम ये जो इसके 2 जगह वोटर आईडी कार्ड बने हुए उसकी जांच होगी। आज फैसला भी आना उसके ऊपर, उसकी जांच भी होगी जी। और अगर लोगों ने गलती की, जी, बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया, जी, तो एक बार और बाई इलेक्शन होगा। मतलब बाई इलेक्शन की हैट्रिक बन सकती है। चलो, फिलहाल आप देखो, क्योंकि आज ही सुनने में आया है डीसी साहब के पास ये मामला पहुंच चुका है और उन्होंने जवाब मांगा था इस बात का भाई जो 2 वोटर आईडी कार्ड बने हुए भाजपा प्रत्याशी के मेयर पद के लिए, तो उसको लेकर के सवाल उठे थे और इसीलिए उपचुनाव है। पिछली बार जो यहाँ चेयरमैन थे उनकी जो डिग्रियां हैं वो फर्जी पाई गई थी। जो खुद यहाँ से कांग्रेस पार्टी की समर्थित चेहरा है सोनिया बहुत, उन्होंने ही कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, वो जीते थे और इसी के बाद इनको चेहरा बना दिया गया। पार्टी का समर्थन इनको आप देख रहे हो और चुनाव चिन्ह डमरू है। बाकी एक बार थोड़ा साइड में ले अमित, साइड में ले। चलो, फिलहाल आप देखो वो ये बाजार के बीचों बीच जो सोनिया बहुत है उसका काफिला आप देख रहे हो बाजार के बीचों बीच पहुंच चुका है और काफी भारी समर्थन इनको मिल रहा है। अब ये देखना पड़ेगा भी ये 2 मार्च को वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा ही नहीं। और ये देखो 2 मार्च की वोटिंग है और आज सुनवाई भी होनी है इस मामले में। आज नहीं, 4 मार्च की डेट लगी हुई है। 4 मार्च की? 4 मार्च की लगी है, 2 मार्च के चुनाव है। वोटिंग बल है पड़ताल बाद में। दो चलो, ये देखो डमरू बज रहा है। अब ये नहीं पता ये 2 तारीख को, हाँ जी, डमरू बजेगा या फटेगा? बजेगा 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 बजेगा। हाँ जी बजेगा। चलो, फिलहाल आप देखो काफी लंबा काफिला है एडवोकेट सोनिया बहुत का, जो यहाँ से मेयर पद के लिए प्रत्याशी है, कांग्रेस समर्थित चेहरा है। फिलहाल कांग्रेस के झंडे और डमरू साथ में आप बजता देख रहे हो। आप भी बताओ आपने क्या लगा है? फिलहाल कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक दी गई है। 2 पूर्व विधायक साथ में काफिले में हैं, जो कांग्रेस के एंटी थे में तो वो भी साथ में है, तो बड़ी बात है। इसलिए अब ये देखना पड़ेगा भाई आने वाली जो 2 तारीख को वोटिंग होनी है, 12 तारीख को जो काउंटिंग होनी है उसमें क्या नतीजे लेकर के आऊंगे। बाकी इस बात में कोई दो राय नहीं है भाई, बड़ा इलेक्शन हो गया यूं, उपचुनाव बड़ा होता हमेशा। ये देखो आप पीछे काफिला। हाँ, क्या हो गया? बोल, इधर आ जा इधर बस आड़ तक। चलो, आप भी बताओ भाई क्या लगता है असंध के जो नगर पालिका का उपचुनाव मेयर पद के लिए, उसमें आपकी राय क्या है? ये देखो।